हेलो नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती होती है उनकी कार्य के बारे में आपको पता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक वरिष्ठ अध्यापक या सेकंड ग्रेड टीचर की क्या सैलरी होती है, कितना ग्रेड पे होता है, एचआरए डीए वगैरह किस हिसाब से मिलता है, प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद कितना पेमेंट मिलता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको लेकर चलता हूं कि भाई जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं उनको लेवल 11 में रखा जाता है और ग्रेड पे 4200 होती है। ग्रेड पे ये कोई बेसिक वगैरह नहीं है, बस एक पे स्केल है, वो समझ लीजिएगा। अब प्रोबेशन की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में कोई सी भी वैकेंसी के थ्रू आपने ज्वाइनिंग ली हो तो 2 साल तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा एज ए प्रोबेशन। तो प्रोबेशन में 2 साल आपको कंप्लीट करना पड़ता है और उस प्रोबेशन के दौरान आपको फिक्स पेमेंट मिलता है। तो सेकंड ग्रेड में ये फिक्स पेमेंट है आपका 26,500 रुपए। ठीक है, ये फिक्स पेमेंट है आपका, इससे कोई भी किसी भी तरह के भत्ते आपको नहीं दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कटौतियां जरूर होती है, जैसे कि जीपीएफ की बात करें तो जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसके तहत 1100 रुपए की कटौती होती है और आरजीएचएस की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम, इसके तहत भी 658 रुपए की कटौती की जाती है। तो ये डिडक्शन हो गए। तो इन सब को डिडक्शंस को जब माइनस कर देते हैं तो इसके बाद जो सैलरी आपकी मिलती है वो है नेट इन हैंड सैलरी। तो वो कितनी हो जाएगी भाई, 26,500 में से 1100 658 घटा दी है तो 24,742 रुपए आपके इन हैंड सैलरी प्रोबेशन के दौरान मिलता है। ठीक है, अब 2 साल का जैसे ही आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं सफलतापूर्वक तो फिक्सेशन होगा और फिक्सेशन में आपको जो बेसिक पेमेंट मिलने वाला है दोस्तों वह है 37,800 रुपये। आपको ये बेसिक पेमेंट मिलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे भत्ते भी आपको मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता है, करंट में 38% है। तो ये किसका मिलेगा, आपका बेसिक जो है उसका। बेसिक है 37,800 तो इसका 38% हो गया 14,364 रुपये। वहीं एचआरए भी आपको दिया जाता है, कुछ सिटीज़ में 18% है, कुछ सिटीज़ में 9% है। तो वाई सिटीज़ में है 18% और जेड सिटीज़ में 9% है। अब वाई सिटीज और जेड सिटीज क्या है, कौन कौन सी वो सिटीज है, तो वाई सिटीज में आपके आती है यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। ये 5 सिटीज है, वाई सिटीज में आती है और यहाँ पर आपको एचआरए दिया जाएगा कितना, 18%। ठीक है, और बाकी के जो हैं वो जेड सिटीज हैं, चाहे आप रूरल एरियाज में आते हैं या अर्बन एरियाज में आते हैं। इन 5 सिटीज के अलावा बाकी सिटीज में आपको जो एचआरए मिलेगा वो 9% मिलेगा आपके बेसिक का। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं वापस से। तो डीए तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, 38% जो आपके बेसिक का है वो हो गया। वहीं एचआरए की अब मैं बात करता हूं तो भाई एचआरए जो है आपका वाई सिटीज में वो कितना है, 18%। तो 18% आपका बेसिक का कितना हो गया, ये 6,804 रुपये हो गया। वहीं 9% जो है जेड सिटीज में वो हो गया 3,402 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये एचआरए हो गया। अब एचआरए के बाद में अब अपन बात करते हैं कि भाई ग्रोस सैलरी कितनी बनती है प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद। तो ग्रोस सैलरी आपकी बनती है, आपका जो बेसिक है वो डीए और एचआरए इन तीनों को जोड़ने के बाद। तो आपका बेसिक कितना है, 37,800 रुपये। डीए कितना था भाई, 14,364 रुपये। और एचआरए वाई सिटीज में आपका एचआरए था 18%, तो कितना हुआ था, 6,804 रुपये। तो इस तरह से आपका जो ग्रोस सैलरी बन के आई थी वो कितनी थी, 58,968 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी है, इन हैंड सैलरी नहीं है, अकाउंट में आने वाली सैलरी नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ कटौतियां यहाँ पर होना बाकी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन वाई सिटीज के बाद अब जेड सिटीज की ग्रोस सैलरी भी देख लेते हैं एक बार। तो बेसिक वही सेम वही है, डीए भी वही है, लेकिन एचआरए यहाँ पर जेड सिटीज में आपका 9% है और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3,402 रुपये। तो इस तरह से जेड सिटीज में आपका जो ग्रोस पेमेंट बनता है वो कितना हो गया सर, ये 55,566 रुपये हो गया। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि कुछ कटौतियाँ जो भी होती हैं यहाँ पर डिडक्शन, वो किस तरह से होते हैं।
प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो जीपीएफ का डिडक्शन होता है वो 2100 रुपये से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपकी जो ग्रेड पे 4200 उसमें 2100 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आरजीएचएस की बात करें तो 658 रुपये है और एसआई की भी कटौती आपके स्टार्ट हो जाएगी 2200 रुपये की। जो राज्य बीमा है, स्टेट इंश्योरेंस है, उसकी कटौती 2200 रुपये आपके स्टार्ट हो जाएगी। जिस भी सत्र में आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके जो बाद में जो मार्च आता है वहाँ से ये एसआई की कटौती चालू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेट सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो प्रोबेशन भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अब नेट सैलरी की बात करते हैं तो नेट सैलरी क्या होती है सर? ग्रोस सैलरी आपकी जो बनी थी उसमें से जितनी भी कटौतियाँ होती है जीपीएफ की, आरजीएचएस की, एसआई की, इनको माइनस कर दीजिएगा, आपकी नेट सैलरी बच जाएगी। तो आपके वाई सिटीज में 58,968 थी, तो इसमें से जीपीएफ के 2100, आरजीएचएस के 658, एसआई के 2200 रुपये माइनस कर दीजिएगा तो 54,010 रुपये यानी 54,010 रुपीज़ है आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट आने वाली राशि है। तो ये जो है ये एक नेट अमाउंट हो गया जो आपको मिलने वाला है। अब अपन बात करते हैं जेड सिटीज में। तो जेड सिटीज में आपके नेट सैलरी कितनी होगी यहाँ पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई ग्रोस सैलरी है, उसमें से जीपीएफ, आरजीएचएस और एसआई को माइनस कर देना है। तो ग्रोस सैलरी कितनी थी जेड सिटीज में? सर ये थी 55,566 रुपये। इसमें से जीपीएफ की घटा दीजिए 2100, आरजीएचएस की 658, एसआई की 2200 रुपये। इस तरह से ये कितनी होगी? 50,608 रुपये। ये क्या हो गई? आपकी नेट इन हैंड सैलरी हो गई जेड सिटीज में। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है, क्या क्या आपको भत्ते मिलने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है और किस तरह की आपकी कटौतियाँ होगी, किस तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी आपको प्रोवाइड की जानी है। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करने की कोशिश की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बाकी मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।